ओके जी, सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था जेंगो के अंदर यूजर से इनपुट लेकर और दूसरे पेज पर हम किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं गेट गेट मेथड के थ्रू। ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करते हैं, उसकी यूजर से फिर इनपुट्स लेंगे और उन इनपुट्स की बेस पर हम उसकी वैल्यूज प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज जो चीज देखने की वो यहाँ ये है कि हमारे पास एक डाटा सेट होगा। डाटा सेट्स में हम लोग वो मॉडल ट्रेन करेंगे जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद हम लोग फिर उस पर वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, वो साथ के साथ जैसे अभी हम फर्दर वीडियो बनाऊंगा भी उस वक्त मैं आपको बताऊँ। ठीक है। ये हमारा व्यूज डॉट पाई था जिसमें हमने दो वैल्यूज इनपुट की थी एक फॉर्म से। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हम सी डी बेसिक, फिर इसके बाद हम पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर कर लेते हैं ताकि हमारा सर्वर रन हो जाए। अभी सर्वर रन हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इस फॉरवर्ड स्लैश यूजर इनपुट के नाम से हमारा यहाँ फॉर्म था। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देते थे, लाइक अली, उस्मान, और ये हम जैसे एंटर करते थे वो दूसरे पेज पर डिस्प्ले हो जाती थी। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ ये व्यूज डॉट पाई था और ये यूआरएल्स हम लोगों ने बनाए थे। ये यूजर इनपुट था जिसकी बेस पर हमारी फॉर्म से इनपुट्स जाती थी और फॉर्म की इनपुट ही यूजर इनपुट हमारे पास मौजूद है जो कि हम लोगों ने बनाया था। और साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम यूआरएल्स बनाते हैं तो हम लोगों को किस तरीके से ये बनाना पड़ता है पाथ। ठीक है। अब हम लोग इस पर ना मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करने लगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास देखो लीनियर रिग्रेशन या जो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है इसमें एक्स और वाई मौजूद है। तो हम ये देखेंगे एक्स क्या है और हमारे पास वाई क्या है। ठीक है। तो एक्स भी हमारे पास एक वैल्यू है और वाई भी एक वैल्यू मौजूद है। ठीक है। तो जब एक्स इनपुट करेंगे तभी वाई प्रिडिक्ट होता है हमारे पास। ओके। तो इसका मतलब है कि अभी मुझे इनपुट के लिए एक वैल्यू चाहिए और आपके डाटा सेट में माइट भी पॉसिबल आप लोगों ने जो डाटा सेट लिया हो लीनियर किसी भी और एल्गोरिदम के लिए उसमें एक से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, तो उसी तरह के उतने ही इनपुट्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है। वो अभी मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो जो नीडेड लाइब्रेरीज है वो उठा लेते हैं। लाइक मुझे यहाँ से पांडास चाहिए, वो मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल्स में जाकर कि यहीं पर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक हो गई। फिर इसके बाद मुझे अभी डाटा सेट रीड नहीं करना, वो अभी आके देखेंगे हम लोग। पहले लाइब्रेरी से निकाल लेते हैं हम लोग। मुझे स्प्लिट करने की लाइब्रेरी चाहिए एसके लर्न से, इसको उठाया मैंने और ये भी मैंने साथ के साथ, सॉरी वो यूआरएल्स में पेस्ट कर दिया। मुझे यूआरएल्स में पेस्ट नहीं करना चाहिए था, चले हम कर लेते हैं उसको भी। ये लाइब्रेरी आ गई, बस इसको मैं कट कर देता हूँ। दूसरी लाइब्रेरी ये पांडास वाली आ गई हमारे पास। तीसरी लाइब्रेरी हमारी मशीन लर्निंग को ट्रेन करने की होगी, लीनियर रिग्रेशन जिसमें हम लोग कॉल करते हैं, वो ये लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर साथ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो मॉडल ट्रेन है हमने उसकी लाइब्रेरीज निकाल ली। अब यहाँ पर बिल्कुल इंतहाई शॉर्टकट वे से हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को डाटा सेट को रीड करना है। एक काम तो ये है, बाकी ये जो विजुअलाइजेशन हो रही है डाटा शो हो रहा है उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये सी एस वी डॉट रीड मौजूद है, इसको मैं कॉपी किया मैंने और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अभी इसमें एक इशू आएगा वो अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहला काम होता है जो हमें मशीन लर्निंग के लिए नीडेड लाइंस है, जितनी जरूरी लाइन है लाइब्रेरीज। उसके बाद डाटा सेट की रीडिंग, रीडिंग करने के बाद इन्फो की हमें जरूरत नहीं है, नल की हमें वो सिर्फ यहाँ पर हम टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने इसको बनाया था। फिर हमें एक्स और वाई चाहिए, ये मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर एक्स और वाई बना लेता हूँ। ये लाइन पीछे चली गई तो हम इसको इसके सामने ले आते हैं वरना ये एरर देगा हमें। ठीक है। एक्स और वाई भी मिल गई हमें। फिर हमें क्या करना था, ये मैंने सिर्फ प्रिंट करके चेकआउट की है। हमें ये वाली एक्स और वाई, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसको नहीं भी करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
क्योंकि हम लोगों ने प्रिडिक्ट जो करना है हमने अपनी वैल्यूज की बेस पर करना है, तो हमें वाई टेस्ट या वाई ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लीनियर रिग्रेशन कॉल होगी, और लीनियर रिग्रेशन पर हम अपने डाटा सेट को फिट करेंगे। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन एल आर वेरिएबल में आ गई, और उधर से हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन यहाँ से उठाया। हाँ, अगर ये लाइन आप लोग नहीं लिखते, फिर ये एक्स और वाई इधर भेजेंगे आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास हमारे डाटा सेट की ट्रेनिंग तक की बात है। अब अगली बात है प्रिडिक्ट की। यहाँ देखें, जब हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, इस वक्त हम लोग टेस्ट सेट देते हैं उसको, तो मुझे टेस्ट सेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर के इनपुट। अब यूजर इनपुट में हमारे पास आएगा क्या, हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी, और एक्स में हमारे पास क्या है, एक इनपुट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, एक्स जो हमारा इनपुट है वो एक ही इनपुट है, उस इनपुट को उठाकर हम लोग उधर वैल्यू देंगे, और वो वैल्यू उसकी प्रिडिक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये देखिएगा, ये एक्स प्रिंट हो रहा है हमारे पास 1.1 1.3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास हो रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बेस पर हमारी सैलरी कितनी होगी, तो हमारा जो एक्स है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। इसका मतलब है मुझे जो इनपुट जो बनाना है वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का बनाना है। इसका मतलब है मुझे दो इनपुट्स नहीं चाहिए। एक तो मैं एक इनपुट यहाँ से चेंज कर देता हूँ, और मैं सबसे पहले वो मैंने इनपुट वाला जो बनाया ना, हम उसी को चेंज कर लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, वाई एक्स पी नाम रख देता हूँ वेरिएबल का। सेम इसी तरीके से आप लोग भी, आप लोगों के पास जितने भी इनपुट्स हैं, मेरे पास इस वक्त इस एल्गोरिदम के लिए एक इनपुट चाहिए, दैट्स वाई मैंने एक इनपुट का टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। ठीक है, अगर आपके पास दो तीन चार होंगे तब वो दो तीन चार बनाएंगे, सेम उसी तरह उसके नेम भी प्लेस करेंगे। अब दूसरा, यहाँ पर मुझे वाई एक्स पी चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, मेरे पास पास वेरिएबल रहा नहीं। अब ये इसकी बेस पर ना, ये जो मेरे पास इनपुट आया है इसकी बेस पे इसने करना है प्रेडिक्ट, तो मैं इसको कट करके यहाँ पर इधर। ठीक है, ये जो एक्स टेस्ट की बजाय अब मैं यहाँ पर ईयर ऑफ ई एक्स पी लिख देता हूँ। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये जो मौजूद है वो एज एन इनपुट जाएगा। अब एज एन इनपुट जाएगा तो थोड़ा सा इशू करेगा, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर पी आर ई डी लिख देते हैं, मतलब ये रिजल्ट जो आएगा वाई प्रिडिक्ट में आएगा ना, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो भी प्रिडिक्ट करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये हम दूसरे शो डाटा पर जाकर उसको प्रिडिक्ट कर देंगे। क्योंकि शो डाटा पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने ईमेल वगैरह लिखा हुआ है, वो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो में किया था उसका मौजूद है। अभी मेरे पास क्या वेरिएबल है, ये वेरिएबल मौजूद है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मैं इसको जाकर इंस्टेड ऑफ ईमेल में ये लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास सारा। अभी जब मैं यूज करूंगा तो उस वक्त, अब प्रिडिक्ट हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमने अगला काम क्या करना है, हम इसको मैं रन करता हूँ ताकि हमारे पास जो इश्यूज हैं बल्कि रनिंग स्टेट में मौजूद है। अब मैं इसको रिफ्रेश करने लगता हूँ ना, तो एक तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं वैल्यू देता हूँ, मैंने दिया 1.2 वैल्यू, अब मैं सबमिट करवा रहा हूँ। सबमिट करवाने के बाद सबसे पहला इशू क्या है, ये देखिए, नो सच अ फाइल डायरेक्टरी सेल डॉट सी एस वी, उसका उसे पाथ नहीं मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले व्यूज में जाकर ये जो डाटा सेट मेरा मौजूद है ना, ये डाटा सेट मौजूद है, इस डाटा सेट का ना मैं पाथ ठीक करूंगा। ठीक है, अब वो डाटा सेट का पाथ किस तरीके से ठीक होगा, जहां पर मेरी फाइल पड़ी है वहां पर जाऊंगा, ये सैलरी डाटा मौजूद है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाकर, और ये जो पाथ मौजूद है इसको मैं कॉपी कर लूंगा, पहली बात। और ये सैलरी डाटा जो मौजूद है ना, इसके साथ लगा दूंगा, और यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश, जहां बैक स्लैशेस मौजूद है वहां फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास काम हो गया। अब इसके बाद मैं इस उसको सेव करके अगेन से रिफ्रेश करके देखता हूँ, आया कि ये हमारे पास चलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया,
वो कह रहा है कि 2D हमें अरे चाहिए और वहां पर हमारे पास 1D जा रहा है किधर। यहाँ पर हम जो इनपुट दे रहे थे ना, अब जो वैल्यू मैंने दी है वो 1D अरे के अंदर जा रही है यहाँ पर। तो मुझे इसको 2D में कन्वर्ट करना है। मैंने आप लोगों को कहा था ना, जब भी वो प्रिडिक्ट करेगा वो 2D अरे में प्रिडिक्ट करेगा। अब मैंने इसके साथ एक और लिस्ट बना दी ताकि वो टू टू डायरेक्शन लिस्ट बन जाए। तो अब रिफ्रेश करते, अब ये क्या कहता है कि सेम इशू 1.2 वैल्यू हमारे पास शेप दिस। ओके। ये अभी भी 1D में, क्योंकि सिर्फ जस्ट एक वैल्यू आ रही है हमारे पास ना, ये 2D में है नहीं। तो मैं इसको इस तरीके से ना डायरेक्टली यहाँ दो बना देता हूँ। अब मैं इसको दिखाता हूँ। हाँ जी। अब एक और इशू हमारे पास मौजूद है। वो क्या इशू है? वो ये इशू है कि हम जो डाटा भेज रहे हैं वो तो न्यूमेरिक होना चाहिए, जबकि वो किसी और फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम इसको इंट करके मैं इसको कर देता हूँ। अब ये वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी। अब मेरे पास ये जो इशू आया ना, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी। इनवैलिड लिटरल, चलें जी हम इसको थोड़ा सा और सेट आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो इंटीजर नहीं फ्लोट वैल्यूज मौजूद है। हमें हम उसको, हमारे पास ये जो इशू है वो ये है कि हम लोगों ने जो वैल्यूज दी है ना, लाइक ये वैल्यूज जा रही हैं डेसिमल पॉइंट में। और इंटीजर क्या करता है, विदाउट डेसिमल पॉइंट को प्रिडिक्ट करता है। तो अब ये प्रिडिक्ट जो करेगा, तो उसमें हमारा जो इशू अभी आ रहा था, अगेन से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनवैलिड लिटरल्स हमारे पास जो मौजूद है, ये देखें, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स वाई है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अभी ये वैल्यू, हमारा डाटा प्रिडिक्ट हो गया। अभी देखो मेरे पास एक वैल्यू थी, ठीक है। और थोड़ा सा अब मैं इसको वैसे दिखा देता हूँ, ये प्रिडिक्ट होना लग गई है वैल्यू। अब ये रिफ्रेश होगा, ये आगे हमारे पास वैल्यू एग्जैक्टली आना शुरू होगी ना। मतलब देखें, यहाँ पर मैं कुछ भी देता हूँ 2.4, और उसकी बेस पर ये हमें प्रिडिक्ट करके दे रही है सैलरी कितनी होगी। ठीक है। अब ये आपकी जितनी भी वैल्यूज इनपुट होंगी, यहाँ देखना अभी मेरे पास एक वैल्यू थी, दैट्स वाई प्रिडिक्ट के अंदर वो एक वैल्यू चली गई। अगर आपके पास ज्यादा वैल्यूज मौजूद हों तो मैं देखना एल एस टी के नाम की बनाकर इज इक्वल टू, इसके अंदर वो सारे इनपुट्स रख देंगे। अभी मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है। अब इसकी एक लिस्ट खत्म कर देंगे एक्स डॉट प्रेडिक्ट में। अगर आपके पास दो इनपुट होंगे, कॉमा लगाकर अगला इनपुट की वेरिएबल, कॉमा लगाकर अगले इनपुट का वेरिएबल, इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। अभी एक है, ये होगी। अब ये एल एस टी चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वो एक लिस्ट ये बन गई, आगे जाकर 2D लिस्ट हम लोग इधर से बना देते हैं। अभी भी सेम ही रिजल्ट्स रहेंगे हमारे पास। मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार। हम थोड़ा सा स्लो चल रहा है हमारा, इसलिए बार बार ये इसको डिस्कनेक्ट करता है। मैं 4.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और इसके बाद ये मुझे वो सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों पर है कि फिर आप लोग इसको किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, कैसे। अच्छा, ये जो लिस्ट का सैंपल आ रहा है ना, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं किस तरीके से। प्रिडिक्ट जो जा रहा है ना, इसको जीरो पर, इस तरीके से जीरो थे इंडेक्स डिस्प्ले कर दो, पूरी लिस्ट डिस्प्ले नहीं करनी है आपने। तो अब अगर हम लोग दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो हमें सिर्फ रिजल्ट देगा, पूरी लिस्ट शो नहीं करेगा। ओके। तो ये सारी बातें थी जो आप लोगों को क्लियर करना थी। तो आप लोग इस तरीके से, अब सिर्फ यूजर इनपुट्स की बेस पर, वही जो प्रीवियस वीडियो में था सेम एज इट इज, हमने आपके श- उस यूजर इनपुट पर हमने, मुझे क्योंकि मेरा मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम था उसमें एक इनपुट चाहिए थे, दैट्स वाई मैंने एक इनपुट बनाया हुआ है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा जो ये मौजूद है, आपके पास दो तीन होंगे तो आप दो तीन बना सकते हैं। ठीक है। और व्यूज डॉट पाई में हम लोगों ने क्या किया, ये लाइब्रेरीज जितनी जरूरत थी उसके लिए वो, और मशीन लर्निंग के लिए, क्योंकि अगर डाटा सेट आपका क्लीन है तो आपको इतनी कुछ चाहिए, एक डाटा सेट को रीड करना, दूसरा एक्स और वाई को आप लोग सेपरेट करते, तीसरा आप लोग ट्रेन करना चाहें तो आप लोग ये ट्रेन करके स्प्लिट भी कर सकते हैं। ठीक है। और जनरली टेस्ट सेट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमें कहीं टेस्ट करना होता है। अगर आपने नहीं करना तो डायरेक्टली यहाँ पर एक्स और वाई लिख सकते हैं इंस्टेड दिस।
से। ठीक है, यहाँ ये इस तरह भी चलकर काम कर जाएगा हमारा, उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लाइक मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं यहीं पर वो 2.6 देता हूँ। ठीक है, ओके। मतलब ये कि वो हम लोग वो स्प्लिट जो कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं, वो हमें वो टेस्ट सेट की बेस पर हम वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर हम एक्यूरेसी भी चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीजें इन्हीं चीजों को चेकिंग करने के लिए हम लोग पाइथन पर सबसे पहले बेसिकली वैल्यूज को देकर देखते हैं, फिर जाकर हम लोग उसको जेंगो पर शिफ्ट करते हैं। ओके।